भगवान कन्हैया बोले रथ मैंने यहाँ इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, यहाँ लगी रुकुम की सेना और इधर लगी शिषपाल की सेना। अगर काऊ को नेकऊ भनक लग गई कि यहाँ पर कन्हैया आओ है तो पंडित जी मेरी हड्डी को सुरमा बनाए दो जे तासो तुम चले जाओ, रुक्मणी से जब कह दियो कि उसे आना हो तो वो यहीं पे चली आए और मैं उसे यहीं से ले जाऊंगा। तो ध्यान रखना, आज भगवान कन्हैया ने कहा कि चले जाओ, जाकर के रुक्मणी को यहीं बुला लाओ। तो भगवान तो वहीं खड़े हो गए, इधर महाराज पंडित जी चल करके रुक्मणी के पास में पहुंचे। तो रुक्मणी तो महाराज आज पंडित जी का इंतजार ही कर रही थी। तो जैसे ही महाराज पंडित जी रुक्मणी के पास में पहुंचे, रुक्मणी बोली पंडित जी ले आए कन्हैया को। पंडित जी बोले ले आए कन्हैया को। बोली कहाँ है? पंडित जी बोले खड़े ही वो गौरी मंदिर के पास में, तुम्हें जाना हो तो वहीं चली जाओ, वहीं से तुम्हें कन्हैया अपने साथ द्वारका ले जाएंगे। इतना कह के पंडित जी वहां से चले गए। इधर रुक्मणी ने देरी नहीं की, आज रुक्मणी अपने भैया रुकुम के पास पहुंची। जवाब दिया भैया मैं तुमसे कछु कहूं। तो रुकुम बोले कौन बहना क्या कहना चाहती हो? रुक्मणी ने जवाब दिया भैया आपको तो पता है आज नहीं कल मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल में चली जाऊंगी, लेकिन भैया मैं ससुराल में जाने से पहले एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहती हूँ। तो रुकुम ने जवाब दिया पूजन करना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अकेली ना जाओ, कछु लड़कियों को संग लेवाए जाओ। तो आज दादा ध्यान रखना, रुक्मणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया और साथ लेकर के रुक्मणी चल करके महाराज गौरी मंदिर के पास में पहुंची। जब रुक्मणी गौरी मंदिर के पास में पहुंची तो अब रुक्मणी ने न कभी कन्हैया को देखा था और महाराज न कन्हैया ने कभी रुक्मणी को देखा था। उसी समय आज तो ध्यान रखना परिचित महाराज, आज अब भगवान कन्हैया ने जब रुक्मणी को आता हुआ देखा तो भगवान पड़ गए चक्कर में। भगवान सोचने लगे कि हमने तो यहाँ एक रुक्मणी को बुलाया था, लेकिन इनमें तुझे 5-6 आए रही। अब हम जब भरते हैं पता कैसे करिए कि जब मेरी वाली रुक्मणी कौन सी। और भगवान सोचने लगे कि अब हम कौन और ले जावे सब एक ही रूप खड़ी। अब हम कौन ले जावे सब एक ही रूप खड़ी। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि अब हम जब पता कैसे करें कि मेरी वाली रुक्मणी कौन सी है। सो अब रुक्मणी जो थी सबसे पहले गौरी मंदिर में पहुंची, पहुंच करके वहां पूजन किया गौरी माँ का। और पूजन करने के बाद में जब बाहर आई तो रुक्मणी होशियार रहे। रुक्मणी सोचने लगी कि कन्हैया ऐसे तो हमें पहचान नहीं पाई, तो कछु तो उपाय हमें करवो चाहिए। सो रुक्मणी जोन से हाथ में शादी वालों कंगन बांधे रहे। सब वही हाथ उठाए के अपनी सहेलियों से बातें करने लगी। बेना जब जसेना की निकली लगी, रुक्मणी की सहेलियां बोली जसेना लगी शिषपाल की। रुक्मणी बोली जसेना की निकली लगी जब तो बोली जसेना लगी रुकुम की। सो भगवान ने जो वही कंगन वालों हाथ देखो, भगवान समझ गए कि जय रुक्मणी है। उसी समय महाराज भगवान ने अपना रथ रुक्मणी के पास खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद में आज
महाराज रुक्मणी ने जवाब दिया, कौन हो तुम? बोले कृष्ण। कहाँ से द्वारका से? तुम यहाँ? बोले हाँ वही है। अब भगवान कन्हैया बोले अब का देरी कर रही हो, बैठो रथ में चलो। तो रुक्मणी कहने लगी अब ऐसे जाइए तो जो सहेलियां घरे शिकायत कर दिए जाए, तो कछु तो उपाय करो ना। तो भगवान बोले चिंता ना करो, हम कछु ना कछु उपाय ढूंढ लिए। चलो रुक्मणी ने बातें बना करके कन्हैया से कहा होता तुम्हें हाथ में का? बोले बंसी बजती है। भगवान बोले बजती है तभी तो लिए।